रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें समझ लो कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस है जहां पर ठीक है, जहां पर ये आपका कोई सेकंड मीडियम है, ये कौन सा है, कोई सेकंड मीडियम है, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। ठीक है, तो यहां पर कहीं पर आपका पोल होगा और यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो है, ये आपका जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, ये है कॉनकेव सरफेस है। कैसी है, कॉनकेव सरफेस। इसको थोड़ा रिमेंबर करेंगे बच्चों, अभी समझाऊंगा मैं, धीरे धीरे समझाऊंगा। और मान लीजिए कि आपकी सरफेस ऐसे बन रही है, सरफेस आपकी इस तरीके से है, और यहां पर आपका मान लीजिए कहीं पर ऑब्जेक्ट है, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस, पर एक्सिस। तो ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर अलग चीज थी, और ये आपका, हेलो, देखिए ये आपका है कॉनकेव, ये क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो मिरर की बात नहीं है, क्या है, स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस भी दो तरह की हो सकती हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो जब इस तरह का बन रहा है तो हम बोलेंगे इसको कॉनकेव, जब ऐसा बनेगा तो क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स। यहां पर देखिए थोड़ा अगर कंफ्यूजन आपको होगा तो समझ लीजिएगा कि यहां पर जो इंसिडेंट, अगर ये हम क्या ले रहे हैं, अगर सर्किल ले रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसके साइड में होगा, और अगर इंसिडेंट ऐसे आ रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट होगा, इंसिडेंट रे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, ये जो आर है क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहां पर कोई रे आ रही होगी और रे इधर ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, जो ये सर्किल कंप्लीट हो रहा होगा, तो यहां पर आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां पर आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फॉर कॉनकेव सरफेस, अच्छा आर डिपेंड भी करेगा इंसिडेंट रे आपकी किस हिसाब से आ रही है, लेकिन मोटा मोटा हमको समझ में आया कि अगर ऐसा बना होगा तो क्या होगा, ये कॉनकेव, और ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स। याद करने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि क्या चीज है। ठीक है, अगर ऐसी सरफेस आपको दिखाई दे रही है तो इसको बोलेंगे कॉनकेव, ऐसी सरफेस दिखाई दे रही है इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, सरफेस है, मिरर नहीं है, समझते चलेंगे। रिफ्लेक्शन किसमें होगा, सरफेस में होगा ना, मिरर में तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। चलो अब देखो, इसका एक मिरर ऑब्जेक्ट मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ द सरफेस, चाहे आपकी कॉनकेव सरफेस हो चाहे आपकी कॉन्वेक्स सरफेस हो। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से आप क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन
ये बना लिया आपने, ये बना लिया। इस बनाने के बाद हेडिंग डालो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला और इसको लिख लो। यहां पर समझ लीजिए, बताता हूं, इसको लिख लो फिर बताता हूं। इसको प्रूफ कराऊं, इसको बताओ कराऊं? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो तो करा दे। हाँ तब रहने दे, करा देते हैं एक बार। चलो, जैसे मिरर का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या? 1/f। ये क्या फॉर्मूला था? मिरर फॉर्मूला था ना। उसी तरीके से हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं? स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला। क्या है? ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला। एक्चुअली इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन मेन तो है, क्या है? एप्लीकेशन। लेकिन चलो एक बार निकाल के भी देख लेते हैं। निकाल के देखने में बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज होते हैं और कुछ नहीं है। चलो करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा तो देखो, मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए, एक बार तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ये मान लीजिए कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है और यहां से एक रे गई, यहां से रे गई, तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर के कुछ इस तरीके से ये क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। परपेंडिकुलर का कुछ इस तरीके से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो ये एंगल जो है आपका, ये एंगल जो है, ढंग से बनाना, ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, ठीक है। और देखो, कोई रे इधर आ रही है, ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है, उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। एयर नहीं माना है, इधर का माना है μ1, अंदर का माना है μ2। तो यहां पर इंसिडेंट रे गई, इंसिडेंट रे यहां पर गई, और इंसिडेंट रे ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहां से पास होगा? उसके सेंटर से। कहां से? उसके सेंटर से। तो ये जो एंगल बना रहा है आई, और यहां पर ये क्या होगा? ये नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगा आर, और यहां पर क्या जाएगा? ये कौन सी रे है? ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये यहां पर आके कट करेगी इसको, वहां पर क्या बनेगा? आपका इमेज बनेगा। वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो पोल से, और ये हो गया आपका पोल, पोल से, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? u, और पोल से इमेज की दूरी कितनी है? v, और सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी कितनी होगी? r, ठीक है। इतनी बात सही है। और इसको एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये i है, ये r है, और एक बीटा मान लेते हैं। एक ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया गामा, और ये वाला एंगल हो गया बीटा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो,
आई बराबर क्या है, आई बराबर दिस, आई बराबर क्या है, अल्फा प्लस गामा। इस एंगल ट्रायंगल में ओ सी एम, ट्रायंगल ओ सी एम, आई बराबर क्या, अल्फा प्लस गामा, और गामा बराबर क्या, गामा बराबर आर प्लस बीटा, गामा बराबर क्या, आर प्लस बीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं गामा। हाँ, एक बात तो ये हो गई, और एक बात और समझिए, गामा बराबर क्या हो गया, आर प्लस बीटा, और आई बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा। और समझिए रिफ्रैक्शन कहां पर हो रहा है बच्चों, इस वाले प्लेन पर हो रहा है ना, तो स्नेल्स लॉ तो हम लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर, यही तो कहता है स्नेल्स लॉ, ये कहता है। और अगर मैं मानूं कि आई और आर वेरी स्मॉल है, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, देन म्यू आई इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर, ठीक है, म्यू आई इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर। और आई बराबर हम रख दें यहां पर म्यू1, आई की जगह रख दें अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू2 इंटू आर, म्यू2 इंटू आर। अब देखो आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस बीटा, रख दो जरा, म्यू2 गामा माइनस बीटा। तो आपका हो गया म्यू1 अल्फा प्लस म्यू1 गामा बराबर म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा। बात सही है। अब इस वाले म्यू2 को इधर ले आओ, तो म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 बीटा बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 और क्या, गामा। अरे ठीक है, वही इसलिए बता रहा हूं, बहुत मतलब फर्जी का अप्रोक्सीमेशन है, चीजों को ली गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लीकाइन करना आएगा तो आ जाएगा। अब अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर क्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो एमपी, इसको एम और इसको पी मान ले, तो एमपी अपॉन क्या, यू, और यू नहीं इधर नाप रहे हैं तो माइनस यू, तो इसको कहूंगा म्यू1 एमपी अपॉन यू माइनस यू प्लस म्यू2 बीटा बोलो एमपी अपॉन क्या, एमपी अपॉन माइनस के प्लस प्लस वी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, गामा बोलो, गामा क्या होगा, एमपी अपॉन आर। तो एमपी 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 मध्य प्रदेश हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मूला। बेटा देखो ये सारे अप्रोक्सीमेशन है, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्फेरिकल सरफेस पे, जैसे मैंने बोला था ना, प्लेन सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बोले थे, म्यू1 अपॉन म्यू2 बराबर क्या, यू अपॉन वी, ये बोला था ना, याद है ना, इसी का एप्लीकेशन किया था हम लोगों ने, सारा जितने सवाल किए थे। अब अगर आपका स्फेरिकल सरफेस है तो क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। बेटा देखो जो प्लेन सरफेस होती है ना, प्लेन सरफेस के लिए आर क्या होता है, आर क्या होता है प्लेन सरफेस के लिए, इनफाइनाइट। आर बराबर इनफाइनाइट रखो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो सेम हो रहा है क्या, आर बराबर इनफाइनाइट रखेंगे, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो म्यू2 बाई वी बराबर म्यू1 अपॉन यू, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 बराबर वी बाई यू, या म्यू1 अपॉन म्यू2 बराबर यू अपॉन वी। तो फॉर्मूला आ गया नहीं आ गया, अभी कराते हैं, यहां तक करो, इसको समझा दो कि समझ में आ गया,
समझ में आ गया? आया तो नहीं होगा, चलो कुछ लोग को आया होगा। देखो नहीं भी समझ में आ रहा है, इसमें कोई समझाने वाली बात जैसे कुछ नहीं है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस लिए गए हैं। यहाँ पर क्या आई और आर क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक, अब इस फॉर्मूले को अलग अलग हम लगते जाएंगे और अपना सवाल हम करते जाएंगे। कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, करते जाइए, समझ के करते जाइए। आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया, बोलो लास्ट में समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया? देखो मेन तो एप्लीकेशन ऑफ कोई वो है, जैसे ये चीजें याद होनी चाहिए। ये किसके लिए बोला था, प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन। ये फॉर्मूला किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, और ये तो डेराइव किया है इस फॉर्मूले को, चलो डेरिवेशन हो गया। आगे चलें, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करो बच्चों। लिख लेंगे ना, P क्या है पोल, C क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, O क्या है ऑब्जेक्ट, U क्या है दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, V क्या है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, C क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, I क्या है इंसिडेंट एंगल, R क्या है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, μ1 है पहले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 है दूसरे मीडियम में, सेकंड मीडियम में, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव रे जा रही है उस मीडियम में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, जिस मीडियम में आ रही है इंसिडेंट रे है उसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। देखो μ2 में क्या किस में है, μ2 सेकंड मीडियम है ना, तो उसमें हम क्या कौन सी डिस्टेंस रखे हैं इमेज की, और ये μ1 क्या है पहला मीडियम, उसमें क्या रखे हैं ऑब्जेक्ट की, ध्यान रखेंगे। μ2 अपॉन u नहीं है, μ2 अपॉन v है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब देखो ये हमने देखा कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर क्या μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और अगर r आपका इनफाइनाइट हो फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन सरफेस, देखो गलती हो जाती, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इनफाइनाइट होगा, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि μ2 अपॉन v बराबर क्या μ1 अपॉन u, यानी कि μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या u अपॉन v। और ये हमने देखा भी था, ये हमने प्लेन सरफेस में यही फॉर्मूले तो देखे थे, तो यहां से भी बातें हमारी जस्टिफाई हो रही है। ये दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज मोर जनरल, और ये दोनों के लिए ट्रू है, चाहे आपका कॉनकेव सरफेस हो चाहे आपकी कॉन्वेक्स सरफेस हो। लिख लो, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, दिस फॉर्मूला इज ट्रू for both convex and concave surface, and we have to take care of sign convention, we have to take care of sign convention। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे बच्चों, r पॉजिटिव है कि r निगेटिव है, u पॉजिटिव है कि u निगेटिव है, उन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो
देख लेते हैं एक थोड़ा सा। हेडिंग डालिए साइन कन्वेंशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइन कन्वेंशन फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो मान लो कि ऐसी सरफेस बनी हुई है कहीं पर, ठीक है, और ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इंसिडेंट रे यहां पे आ रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोल सकते हो लाइट। लाइट है, यहां से लाइट आ रही है, तो आपकी रेडियस कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां पर लिख लो, यहां पर रेडियस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ऐसा दिया हुआ है, मान लो इंसिडेंट लाइट कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, लाइट ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं लाइट ऑब्जेक्ट। कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से लाइट आ रही है, और यहां पर आपके क्या होगा? यहां पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहां पर आर क्या होगा? बोलो, यहां पे आर क्या होगा? नेगेटिव भी पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा ना। तो यहां पर रे ऑफ लाइट, और यहीं पर तो क्या कर रहे हैं? रेडियस मीजा कर रहे हैं। अरे रेडियस देखो यहां पर मीजा कर रहे हैं ना। हाँ ध्यान रखेंगे, रेडियस कहां से मीजर करते हैं? पोल से। भाई रे ऑफ लाइट इधर, और रेडियस कैसे मीजर कर रहे हैं? ऐसे। ये नहीं कि देखो इधर और रेडियस भी इधर हो गई, क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव है नहीं, क्या है? निगेटिव है, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो क्या है? इस साइड में जा रही है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से मीजर करते हैं? पोल से, तो क्या होगी? निगेटिव होगी। ध्यान रखेंगे, यहां पर आर क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या समझ में आया? आया? चलो और देखो, ये ऑफ रे ऑफ लाइट है, लाइट रे है मान लो, लाइट रे यहां पे जा रही है। अब बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? निगेटिव होगा। कौन कह रहा पॉजिटिव होगा? कोई नहीं कह रहा। भाई इधर रे और इधर भी क्या? रेडियस, तो पॉजिटिव होगा ना। क्यों? पोल से होगा। रे किधर जा रही? इधर, और हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लेंगे? पोल से लेंगे। तो यहां पर रेडियस कैसी होगी? क्या होगी? नेगेटिव होगी। कॉन्सेप्ट लगता है समझ में आ गया आप लोग को। तो रेडियस क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, वेरी गुड। और देखो, सवाल लगाने शुरू करिए, इसके बहुत हलवा सवाल हैं, लग जाएंगे। ये जो सारे चीजें मैं करा रही हूँ सब सवाल ही हैं। सेंटीमीटर में बस लेंथ वगैरह दे दो, लेटरल शिफ्ट और ये सारी शिफ्ट, ये सारे सवाल हैं, आप लोग करने लगिए, सवाल हो जाएंगे सारे आपसे, ठीक है। अगर ये आपकी लाइट रे है, रे लाइट या लाइट रे है, तो यहां पर आर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। रटने की जरूरत है क्या किसी चीज को? नहीं, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। फिर भी कन्वेंशन था तो मैंने बता दिया आपको। चलिए, ये हो गई बात। तो इसमें अब देखेंगे बच्चों, एक आएगा स्फेरिकल सरफेस में, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजें आएंगी, एक को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक को बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस, या फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए कहीं से मान लीजिए इंसिडेंट रे जैसे पैरेलल होती थी तो फोकस से जाती थी, पैरेलल अगर पैरा एक्सियल रे आती थी तो कहां से जाती थी? फोकस से जाती थी। तो यहां पर हम देखेंगे, अभी देखेंगे कि फोकस से आपकी क्या हो रही है? निकल रही है, और उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। तो इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकस। और सेकंड फोकस होगा, पैरेलल आएंगे, पैरेलल रे आएंगी और कहां से पास हो जाएंगी? फोकस से पास हो जाएंगी, तो उसको क्या बोल देंगे? सेकंड फोकस। क्या बोल देंगे? सेकंड फोकस, ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखा है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको शॉर्ट में फर्स्ट फोकस भी बोलते हैं, बट हम लोग ढंग से पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस,
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो समझिए बच्चों, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, यहां से यहां पे फोकस है और यहां से रे गई और रे जाने के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो गई, क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। तो इसको बोलेंगे एफ। ये क्या है, ये है फर्स्ट फोकस। ये क्या है, फर्स्ट फोकस। ये है आपका μ1 और ये है आपका μ2। अच्छा, μ1 μ2 आपको पता है, तो क्या ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला आप लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला लगा लेंगे ना, अप्लाई करिए ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला क्या कहता है, ये यहां पर मान लीजिए पोल है, ठीक है, तो इसकी कुछ दूरी होगी ना, यहीं पर तो ऑब्जेक्ट रखा होगा। कहां पर रखा होगा ऑब्जेक्ट, भाई यहां से रे निकल रही है, ऑब्जेक्ट मतलब कहां पे रखा है, फोकस पे ही रखा है। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी होगी, फोकल लेंथ के बराबर होगी। क्या होगी, फोकल लेंथ। और ये फर्स्ट फोकस है तो इसको बोल देंगे फर्स्ट फोकल लेंथ। क्या बोल देंगे, फर्स्ट फोकल लेंथ। तो हमको फॉर्मूला पता है कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई बच्चों, तो बताइए कि इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्म हो रही है इंफिनिटी पे। इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे, ठीक है। इमेज अगर इंफिनिटी पे फॉर्म हुई तो ये क्या हो गया, μ2 अपॉन इनफाइनाइट माइनस μ1 अपॉन f1। μ1 अपॉन f1 एक्चुअल में होना तो चाहिए माइनस f1, बात समझिए, लेकिन f1 का साइन अभी हम अननोन, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा। अभी हम इसका जो अननोन है उसका साइन नहीं रखते हैं, अननोन माना ना, f1 को क्या माना, अननोन। f1 की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है, तो उसका साइन हम नहीं रखेंगे, अपने आप वो देखेंगे कि वो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, अभी देखेंगे हम लोग। तो f1 रख दिया, यहां पे वैल्यू रख ली f1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, r। अच्छा, r विथ साइन रखना है, बोलो r क्या, पॉजिटिव की निगेटिव, बोलो r क्या है, ये इंसिडेंट रे, और यहां पर क्या होगा, कहीं पर रेडियस ऑफ ये कर्वेचर, ये कैसा है, कॉनकेव, तो इसका कैसा बना, रेडियस यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो r क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने देखा ये r, ये तो वैल्यू हो गई 0, तो यानी कि माइनस μ1 अपॉन f1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहां से f1 बराबर निकाला माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। और आपको ये बात दिख रही है कि f1 की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, और निगेटिव आनी भी चाहिए, निगेटिव। अब ये नहीं कि यहां पे निगेटिव रख लेंगे, पहले निगेटिव रख लिया, अननोन है ना, अननोन की वैल्यू क्या कर रहे हैं आप, निकाल रहे हैं, अननोन की वैल्यू क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। ये कहानी तो बेटा हो गई कॉनकेव के लिए, किसके लिए, कॉनकेव सरफेस के लिए। ढंग से समझते चलेंगे बच्चों, परेशान नहीं होंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे। ये क्या हो गई, कॉनकेव सरफेस के लिए हमने निकाल लिया फर्स्ट फोकस। क्या निकाल लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फर्स्ट फोकस निकालते हैं। अभी किसके लिए निकाला, कॉनकेव के लिए, अब निकालेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो देखेंगे कि हम दोनों में अंतर कुछ नहीं आएगा, न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं आएगा, केवल यहां पर निगेटिव आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी इसका चाहो तो मैग्नीट्यूड याद कर लो, वैसे भी आपको समझ में आता है कि फोकस है तो फोकस कहां पर होगा, ठीक है, इसका फोकस यहां पर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलें, इतना हो गया, बोलो
चले, समझ में आ गया? चलो, तो इसी में फर्स्ट फोकस में ही हम कॉन्वेक्स की मदद से करते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस की मदद से। तो देखो बेटो, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, देखो बच्चों, ये वही चीज है, ये क्या है, कॉन्वेक्स ही है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, इधर से पलट दिया है। समझ लो कि ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग क्या है, कोटिंग आपकी इस साइड में है, ये कोटिंग इधर है ना, कोटिंग क्या है, इस साइड में है ना, तो इस साइड में आपकी क्या हो गई, इस साइड में हो गई कोटिंग, इस साइड में क्या हो गई, इस साइड में हो गई कोटिंग। अभी बनाते समझ में आएगा धीरे से। देखो, जो ये एक्सिस है, ये आपको यहां पर क्या होगी, इंसिडेंट रे आएगी, और यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और ये आपका, ये यहां से क्या होगा, यहां से इधर की तरफ क्या होगा, पास कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा सेंटर, ये क्या होगा आपका सेंटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका सेंटर। अब बताइए, अगर ये सेंटर होगा तो ठीक है, पहला वाला कॉनकेव था, पहला क्या था, कॉनकेव। अब ये कॉन्वेक्स है, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी ना, आ रही समझ में, नहीं आ रहा, रुको समझाने की कोशिश करते हैं। बातें नहीं करो बच्चों, बातें नहीं करो। ये क्या था, कौन केव था ना, और क्या था, हम लोग ने उल्टा पढ़ा ना, क्या पढ़ा है, अरे पहला वाला क्या था, कॉन्वेक्स था, अरे भाई उल्टा बता रही हो। अभी जो हमने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा है, अब फर्स्ट फोकस देखो, ये वाला शेप किसका है, ये शेप किसके लिए है, किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है, किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। और ये क्या है, ये कॉनकेव है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, सही कर लो उसको, सही कर लो, किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए, सही कर लो, सही कर लो। वैसे इसको दोनों तरीके से पढ़ाई, मैं बता रहा हूं, एक ही पढ़ाया जाता है, जो स्टडी तरीका है, इसको एक ही मिरर की, पूरी किताब में एक ही मिरर की मदद से दिया हुआ है, एक ही सरफेस की मदद से दिया है, क्योंकि दोनों पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो चाहो तो एक ही पढ़ लो, कॉन्वेक्स पढ़ो तो कॉन्वेक्स ही पढ़ लो, दोनों एक को बता दूंगा, केवल फर्स्ट फोकस बता देता हूं, नेक्स्ट वाला किसी एक सरफेस के लिए कर लेंगे, क्योंकि दोनों में करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा बच्चों, तो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये कहां से मिलती हुई प्रतीत होगी, ये आपको फोकस से मिलता हो तो प्रतीत होगा, या तो फोकस से आ रही हो, या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हो, तो उसी को तो फोकस बोलते हैं। और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहां पर है, इमेज आपकी कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, इमेज कहां पर है, इनफाइनाइट पे है, तो कहानी सारी सेम, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन क्या, आर। और यहां पर ये म्यू1 और ये आपका म्यू2, तो यहां पर म्यू2 क्या हो जाएगा आपका, बोलो,
म्यू2 क्या हो जाएगा, अच्छा म्यू2 अपॉन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस म्यू1 अपॉन क्या, एफ, F1 बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, और यहां पर R नहीं, यहां पर माइनस R, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू1 अपॉन F1 माइनस बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R माइनस R, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, F1 बराबर क्या आ जाएगा, म्यू1 R अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, और आपको यहां पे दिख भी रहा है कि फोकल लेंथ कैसी है आपकी, पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है। दोनों से मत करो, एक ही सरफेस से करो, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। किसी एक सरफेस से कर लेंगे, बाकी चीजें उसके ही अपोजिट होंगी। तो आपने ये देखा कि फर्स्ट फोकस जो है वो जो किसका आ रहा था, कॉन्वेक्स का आ रहा था, कैसा आ रहा था, नेगेटिव, और कॉनकेव का कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहले वाला सही कर लेना बच्चों, वो कॉन्वेक्स है, क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब फिर तुम कंफ्यूजन क्रिएट ये कॉनकेव है, ये क्या है, कॉनकेव, वो क्या है, कॉन्वेक्स। कौन सा, मिरर नहीं, सरफेस। कॉन्वेक्स सुनते ही मिरर का याद आता है, तो ये पढ़े आप लोग वैसे रहते हैं, ढंग से पढ़ेगा नहीं तो पूरा, हाँ उड़ेगा नहीं, है घमंजा हो जाता है, घमंजा जानते ना, मिक्स्ड हो जाता है, एकदम खिचड़ी बन जाएगी। कहीं पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, कुछ सवाल होगा, कुछ पूछा जाएगा प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन रिफ्लेक्शन के बारे में सवाल, फॉर्मूला लगा दोगे प्लेन मिरर का ना, धीरे धीरे करके समझेंगे। अच्छा लास्ट में सबको जोड़ेंगे भी, देखो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे देखो मिरर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 2/r, पढ़ते थे ना फॉर्मूले, याद है, मिरर का फॉर्मूला था। लेंस के फॉर्मूले में पढ़ेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर कुछ पढ़ेंगे 1/f पढ़ेंगे, हाँ 1/f पढ़ेंगे, ठीक है, उसी से रिलेटेड है। यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन तो क्या है, दो मीडियम में हो रहा है, तो म्यू1 और म्यू2 दोनों क्या होंगे, कंसीडर होंगे। ये क्या है, इसको 1/v नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, म्यू2/v, क्योंकि म्यू2 भी क्या करना है, कंसीडर करना है। ये 1/u नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, म्यू1/u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1/r। जब एक बार ढंग से पढ़ लेंगे ना, फिर सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश करोगे तो जुड़ जाएंगी चीजें। बोलिएगा आप लोग जोड़ देंगे, नहीं तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। एक दिन लास्ट में समझा दूंगा पूरा डिटेल में कि क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, समझा दूंगा लास्ट में, परेशान मत होइए। आखिरी की क्लास में सारी चीजें एक तरफ से जुड़वा दूंगा कि यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें ऐसे हैं। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा, बात समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में हम लोग ने क्या निकाला, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला निकाला। ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला निकालने के बाद थोड़ा सा कन्वेंशन देखा, उसके बाद फर्स्ट फोकस हम लोगों ने देखा। तो फर्स्ट फोकस कौन सा है, ऐसा है जहां पर या तो डाइवर्जिंग रेज है या तो इमर्जिंग रेज है, या तो डाइवर्ज हो रही है, इस वाले फोकस पे क्या हो रही है, रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, या तो क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। और जब ये रिफ्रैक्टिव सरफेस पे आती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो एक लाइन लिख लो, first principal focus is the point, first principal focus is the point on the axis where when an object is placed, then its image is placed, then its image is formed at infinity. Image is formed at infinity. First principal focus is the point on the axis where an object is placed, when an object is placed, its image will be formed at
इन्फिनिटी। मतलब क्या है इसका कहानी का, अगर यहां पर हम ऑब्जेक्ट अपना रखते हैं तो ये जो पैरेलल हो जा रही है लाइन, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड रे कहां मीट कर रही हैं, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट रख दूं फर्स्ट फोकस पर तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर। और अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, सेकंड फोकस पे। अभी करते हैं, नेक्स्ट लिखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब लिखिए सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसमें लिखिए इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज फोकस, where parallel rays focus when incident ray are coming from infinite, when incident rays are coming from infinite। when incident ray are coming from infinite। तो मान लीजिए कि ये यहां पर रे आई, यहां पर रे आई, और ये यहां पर गया और ये यहां पर गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहां पर मीट हो रहा है। तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। जहां पर मिला वहां पर क्या बना, इमेज। और कहां पर आ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इनफाइनाइट पे होगा। तो हमारा ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सॉरी प्लेन सरफेस नहीं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आया, हमें ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला याद आ गया। ये इधर का μ1, इधर का μ2। तो हमें ये याद आया कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर क्या, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, r। ये कहानी हमने पढ़ी है। अगर ऐसा है तो μ2 अपॉन क्या, इस जो दूरी को हम बोलेंगे सेकंड फोकस। क्या बोलेंगे, सेकंड फोकस। इसे F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका पोल, और ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर ये हो गया μ2 तो v क्या है, पॉजिटिव लिखूं कि निगेटिव, अच्छा ये तो अननोन है, क्या लिखूं, F2, μ2 अपॉन F2 माइनस μ1 अपॉन u। u क्या लिखूं, पॉजिटिव कि निगेटिव, हाँ हाँ, क्या होगा, u क्या होगा, इनफाइनाइट। u क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि कहां से आ रहा है, तो ये हो गया इनफाइनाइट बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या, अपॉन r। तो ये वाला टर्म तो बच्चों हो जाएगा 0। तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा μ2 अपॉन F2 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो F2 बराबर μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1, μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। अब देखो हो गया। देखो क्या आया, F2 बराबर μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। याद करने का बहुत सिंपल तरीका, पहला वाला क्या आया था, फर्स्ट वाला क्या आया था, F1 क्या आया था, μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। तो फर्स्ट मीडियम में है तो ये वाला इधर था तो μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये वाला इधर है तो μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। और F1 F2 का साइन तो इसके शेप पर डिपेंड करेगा, निकाल लेंगे साइन, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको पता है, कर लेंगे बच्चों। अब दूसरे मिरर के लिए नहीं करा रहा हूं मैं, उसके लिए बस निगेटिव साइन रहेगा, कर लीजिएगा, कर लेंगे या कराएं, हाँ कराएं, नोट करो, अच्छा कराते हैं। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है ना, ये क्या है,
कॉन्वेक्स। अब कंफर्म कर लो ये क्या है, पक्का ये कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव के लिए भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव का अंतर है, वहां पर क्या आ रहा था बताओ, F1 क्या आ रहा था कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स क्या था, निगेटिव आ रहा था ना, और यहां पे क्या आ रहा है, तो एक पॉजिटिव है, उसी के लिए फर्स्ट फोकस क्या था, निगेटिव था, तो दूसरा वाला क्या हो गया, पॉजिटिव, और उसमें भी देखेंगे तो अंतर होगा, बोलिए। बोलिए। हाँ हाँ, वो पांडे जी होंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बैठाइए बैठाइए। तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चों, देखो समझ लो ढंग से, कॉन्वेक्स वाला देखा था हमने, तो कॉन्वेक्स में F1 की वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। इसमें F1, इसमें F2 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो F1 कॉन्वेक्स के लिए F1 क्या हुआ, नेगेटिव, और F2 क्या हुआ, पॉजिटिव। और कॉनकेव के लिए F1 कैसा आ रहा था, तो इसके लिए कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। चलो निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, चलिए मैं बना दूं डायग्राम, जरा एक बार निकालेंगे आप लोग, डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाओ जरा, अप्लाई करो। देखो कुछ कॉनकेव में ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, यहां पर ऐसा होगा, और इसके बाद ये क्या, रे ऐसे जाएगी, और यहां पर पैरेलल आ रहे होंगे, उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और यहां पर क्या बन रही होगी, यहां पर बन रही होगी इमेज, यहां पर क्या बन रही होगी, इमेज। और ये आपका μ1 और ये आपका μ2। कैलकुलेट करिए जरा बच्चों, इसको कैलकुलेट करिए, मैं तुरंत आ रहा हूं।
हेडिंग डालिए पावर। परेशान मत होइए, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा फिर छोड़ दूंगा, कल पढ़ाएंगे। हाँ आप लोग घर जाएंगे, नहीं उतना ही पढ़ो जितना समझ पाओ। चलो नेक्स्ट लिखो पावर। पावर क्या होता है देखो बच्चों, पावर जो होता है, अरे बातें मत करो, 20 मिनट का लेक्चर और है, ध्यान दीजिए। हाँ क्या, नहीं तो मुझे फिर 20 मिनट समय दे देना, फिर मैं पढ़ा दूंगा। चलो देखो क्या बोल रहे हो, इसको खत्म कर ले पहले तब बात करते हैं। देखो पावर, पावर बराबर होता है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखो बच्चों सुनो, म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो देखो याद करो, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। ये क्या होता था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और 1/f को ही क्या बोलते थे, पावर। याद आया, जमाने पहले की बात है, पावर को क्या बोलते थे, 1/फोकल लेंथ। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, पावर है। क्या है, पावर। तो डायरेक्ट इसको बोल दीजिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर क्या है, पावर ही तो है। समझ में आया, 1/f से रिलेट कर पाए, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर तो है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। तो चाहे पावर को मैं ऐसे बोलूं, चाहे पावर को ऐसे बोलूं, बात क्या है आपकी, सेम, ठीक है। अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स सरफेस की बात करता हूं, कॉन्वेक्स सरफेस है अगर, तो यहां पर बच्चों बताइए आर क्या होगा, आर पॉजिटिव होगा, आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पावर क्या होगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, पावर क्या होगा, पॉजिटिव, पावर क्या होगी, पॉजिटिव। और कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए क्या होगा, यहां पर आर क्या होगा, निगेटिव, तो पावर क्या होगी, निगेटिव। ये आपकी हो गई कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। और ये क्या हो गई, कॉनकेव सरफेस के लिए। कॉनकेव सरफेस के लिए क्या हो गई, कॉनकेव सरफेस के लिए पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो पावर लिखेंगे, पावर डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे पावर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। हो गया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कर। चले आगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन। देखो क्या हेडिंग है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे म्यू का फैक्टर और ऐड हो जाएगा, यहां पर म्यू का फैक्टर और ऐड हो जाएगा, बट हम लोग करके देख लेते हैं, एक बार कर लेंगे फिर फॉर्मूला याद हो जाएगा। बातें नहीं करो, बातें ही करना तो पीछे बैठो ना, हाँ घसीट रही हो उसका रजिस्टर ले रही हो। चलो ये मान लीजिए अगर एच नॉट है और यहां पर कुछ हो रहा है,
बेटा क्या क्या रे डायग्राम है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बात समझिए। रे डायग्राम प्रॉपर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि कुछ H0 था और उसका क्या बना, HI आपकी इमेज बन गई। और इसकी दूरी क्या है, पोल से इसकी दूरी है U और इमेज की दूरी कितनी है V। इमेज की दूरी कितनी है V। अगर ऐसा हो रहा है, ये मीडियम है आपका μ1 और ये मीडियम है आपका μ2, अगर ऐसा है तो हम इसमें लगाते हैं स्नेल्स लॉ। पहले लगाते हैं स्नेल्स लॉ। यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर ये I और ये आपका R, ठीक है। तो साइन I μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R, तो ये हो गया μ1, ठीक है। और μ1 और अगर I और R दोनों स्मॉल हो तो μ1 I बराबर μ2 इंटू R, और I बराबर क्या μ1, ये कोण है ना, कोण बराबर, या इसको I को आप tan I भी बोल सकते हो, अगर स्मॉल है तो I को आप tan I भी बोल सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एक तरीके से चाप मान लो इसको, वो मान लो, ठीक है। या साइन I को ही आप क्या करेंगे, tan I भी मान सकते हैं, तो tan I बोल दो अगर ये स्मॉल है तो। μ2 ये सब अप्रोक्सीमेशन है बेटा, अप्रोक्सीमेशन है, आप कर सकते हैं। तो μ1 क्या, ये H0 अपॉन माइनस ऑफ U बराबर μ2, ये क्या माइनस HI, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस से क्या है नीचे, अपॉन V, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो μ1 अपॉन μ2, अरे निगेटिव निगेटिव कैंसिल हुआ, तो μ1 H0 अपॉन U बराबर μ2 HI अपॉन V, यही तो है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए, HI अपॉन H0 चाहिए ना, HI अपॉन H0, तो यहां से निकालेंगे हम, देख लें μ2 HI अपॉन V बराबर μ1 H0 अपॉन U, तो ये इधर जाएगा, तो HI अपॉन H0 बराबर क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन μ2 और V बाई U। तो देखिए HI अपॉन H0 बराबर क्या, μ1 अपॉन μ2, और ये क्या V अपॉन U। क्या सही आ रहा है, देख लो एक बार। सही है। ये क्या है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्या आया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। याद करो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस V अपॉन U, यहां पर भी निगेटिव साइन आएगा बच्चों, अगर आप मतलब ये क्या होगा, जो निगेटिव तो हो ही रहा है, निगेटिव तो ये हो ही रहा है, ठीक है। तो ये आएगा μ1 अपॉन μ2 V बाई U, यहां पर μ1 और μ2 क्या हो गया, μ1 μ2 और आ गया, μ1 और μ2 और आ गया, वरना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम देखते थे क्या आता था, V बाई U आता था, यहाँ पर μ1 V अपॉन μ2 U, ध्यान रखेंगे μ1 V अपॉन μ2 U। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। चलिए एक आखिरी टॉपिक इससे रिलेटेड, स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग ने क्या पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन। तो हम लोग ने ट्रांसफर्स पढ़ लिया, ट्रांसफर मैग्निफिकेशन, अब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखिए आप लोग को पहले से पता चल जाता है क्या पढ़ना है, ट्रांसफर पढ़ा, अब क्या पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल में भी क्या होगा, वही होगा, बस ये क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड मतलब उसके आगे आ जाएगा,
ठीक है, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 आ जाएगा। चलो लिखो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हेडिंग डालिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। नोट हो गया बच्चों, हो गया, चलें आगे। चलो हेडिंग डालो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हाँ आगे आगे चलें। इसमें देखो, इसमें लिखो, इसमें ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला जरा लिखिए, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर क्या, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। डिफ्रेंशिएट कर दो, म्यू 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस डीवी बाई डी टी माइनस म्यू 1 माइनस माइनस क्या प्लस माइनस डी यू बाई डी टी अपॉन यू स्क्वायर, क्या होगा ये 0, और डी टी भी आपका क्या कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा म्यू 2 अपॉन वी स्क्वायर डी यू निगेटिव बराबर क्या हो जाएगा, बराबर म्यू 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू, यहाँ पर नेगेटिव 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 कैंसिल, यही डीवी होगा ना, ये क्या हो जाएगा डीवी, तो डी बाई डी यू, डी वी बाई डी यू बराबर म्यू 1 अपॉन म्यू 2 वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये आपका ml, ml बराबर क्या म्यू 1 अपॉन म्यू 2 वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वहां पे आ रहा था ना वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एमटी का स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और आगे क्या लगा है म्यू 1 अपॉन म्यू 2। और देखो अगर सेम मीडियम में है तो म्यू 1 म्यू 2 बराबर कितना हो गया, वही हो गया कहानी। तो ये दिस फॉर्मूला इज मोर जनरलाइज, दिस फॉर्मूला इज मोर जनरलाइज। वहां पर क्या हो रहा था, सरफेस क्या होती थी, दोनों में म्यू 1 म्यू 2 क्या था सेम था, तो म्यू 1 बराबर म्यू 2 करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और उसमें ट्रांसफर कितना आ जाएगा वी बाई यू, और अगर अलग अलग दिए हैं तो अलग अलग म्यू 1 बाई म्यू 2 रखना पड़ेगा आपको। क्या समझ में आ गई बातें मेरी, ठीक है। चलो